आज हम आपके बीच क्यों आए? 100 बार तमन्ना से उतरे हैं गहरे पानी में कि 100 बार तमन्ना से उतरे हैं गहरे पानी में, अपने इस समाज की प्यास को बुझा के रहेंगे। और जो सर कभी झुके तो नहीं थे, दबाए गए थे, उन सरों को फिर से उठा के रहेंगे। और अंधेरों में रहकर उजाला भूल गए हैं जो, कि अंधेरों में रहकर उजाला भूल गए हैं जो, उन घरों में फिर से चिराग जलाकर रहेंगे, उन घरों में फिर से चिराग जलाकर रहेंगे। साथियों, आप सबको ये समझना पड़ेगा कि ये भारत का संविधान जो इस देश में हमें शिक्षा का, स्वतंत्रता का और आजादी से जीने का अधिकार देता है, ये वो संविधान है जिस संविधान को बनाने से पहले डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने तमाम तरह के संघर्ष किए। मैं आप सबसे निवेदन करूंगा कि जितने भी साथी ध्यान से मेरी बात को सुने वहीं यहाँ रुके, जो मेरी बात को नहीं सुने वो अपने घर चले जाएं, क्योंकि मुझे भेड़ चाल वाली भीड़ नहीं चाहिए। मुझे डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, फूले, शाहू और कांशीराम के मिशन को समर्पित एक एक कार्यकर्ता और एक एक नौजवान चाहिए। साथियों, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने जो संविधान बनाया, जो संविधान 2 साल 11 महीने 18 दिन के अंदर बाबा साहेब अम्बेडकर ने बनाया, आप सबको ये समझना पड़ेगा कि उस संविधान को बनाने से पहले डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने क्या क्या त्याग, क्या क्या समर्पण और क्या क्या बलिदान किया। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने अपनी 4 संतानें इस भारत के संविधान को, इस कागज के टुकड़े को लिखने में गवा दी। लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा कि इस संविधान के लिए डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने पूरे देश के अंदर जा जाके कितना अपमान सहा। समाज के लोगों ने काले झंडे भी दिखाए, समाज के लोगों ने उनका विरोध भी किया, लेकिन वो अपनी चीजों पे अड़िग रहे। जब उनका बच्चा घर में मरा पड़ा था, वो विदेश जा रहे थे गोलमेज सम्मेलन के लिए, और ये बात कह दी गई थी कि डॉक्टर अंबेडकर को सदन के अंदर नहीं घुसने दिया जाएगा। उनका बेटा घर में मरा पड़ा था, उनकी पत्नी माँ रमाबाई ने साड़ी का पल्लू फाड़कर अपने उस राज रतन को उड़ाया था, और डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर अपने बेटे को घर में छोड़कर विदेश गए। किसके लिए गए थे? बताइए, किसके लिए गए थे? अगर डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर गए थे तो इस देश के शोषित वंचित तबके के लिए। और जो लोग ये कहते हैं कि डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर किसी एक जाति, किसी एक समुदाय के नेता हैं, या डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने किसी एक समुदाय के लिए काम किया है, तो मैं ऐसे लोगों को हरामखोर कहने का काम करूंगा। और मैं उनसे ये कहूंगा कि जातियां अलग हो सकती हैं, लेकिन महिलाएं तो हर जाति और धर्म में होती हैं, महिलाएं तो हर वर्ग में होती हैं। अरे महिलाएं तो ब्राह्मणों में भी होती हैं, महिलाएं तो क्षत्रियों में भी होती हैं, महिलाएं तो वैश्यों में भी होती हैं, महिलाएं शूद्रों में भी होती हैं। और अगर उस महिला को आज IAS, IPS, PCS, जज, डॉक्टर, बैरिस्टर, कलेक्टर, इंजीनियर, यहाँ तक कि आज एक महिला को इस देश का प्रधानमंत्री बनने का अधिकार भी दिया, तो मेरे बाप डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने दिया, चाहे वो किसी भी जाति और धर्म की थी। आप सबको ये समझना पड़ेगा कि बाबा साहेब अम्बेडकर का सपना क्या था। हाथ उठा के बताओ, जिस महापुरुष ने आपको मान सम्मान का जीवन देने के लिए अपनी 4 संतानें कुर्बान कर दी हैं, जो महापुरुष विदेश में पढ़ता हो लेकिन उसकी बीवी यहाँ देश में रहकर गोबर पाथती हो, दूसरों के घरों का झूठन मांझती हो, और उसके बच्चे घर में बीमारी के कारण, कुपोषण के कारण, भूखमरी के कारण मर जाते हो, उस महापुरुष का क्या लालच रहा होगा? सिर्फ इतना लालच रहा, बाबा साहेब अम्बेडकर ने कहा था कि अगर मैं आज अपने एक बेटे के लिए रुक जाता हूँ तो आने वाले कल में मेरे समाज के हजारों लाखों राजरत्न मरे हुए पैदा होंगे। तो आज आप सबको गर्व से ये बात कहनी पड़ेगी कि आज अगर आप 100, 200, 300 या 500 गज के मकान में रह रहे हैं तो वो प्रॉपर्टी आपकी नहीं है। वो प्रॉपर्टी अगर किसी की है तो वो प्रॉपर्टी डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की है। अगर आपके पास बहुत सारी धन संपत्ति है तो वो धन संपत्ति आपकी नहीं है, वो धन संपत्ति डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की है। अगर डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने संघर्ष न किया होता, अगर डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने अपने 4 बच्चों की कुर्बानी नहीं दी होती, तो आज आप इस मुकाम तक नहीं पहुंच पाते। साथियों, अब आप मुझे बताओ कि जब हमारे महापुरुषों ने काम किया, बाबा साहेब अम्बेडकर ने भारत का संविधान बनाकर आपको वोट का अधिकार दिया। क्या अधिकार दिया? वोट का अधिकार दिया।
और वोट का अधिकार देकर डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने कहा कि अब मैं इस देश में एक ऐसी व्यवस्था चलाने वाला हूं कि अब रानी के पेट से राजा पैदा नहीं होगा। अब अगर राजा पैदा होगा तो वोट और बैलेट की ताकत से पैदा होगा। अब अगर राजा पैदा होगा तो किसी सामंतशाही और मनुवादी विचारधारा से पैदा नहीं होगा। अगर अब इस देश का राजा पैदा होगा तो भारत के संविधान और लोकतंत्र की ताकत से पैदा होगा। इसीलिए बाबा साहेब अम्बेडकर ने आपको वोट का अधिकार दिया। उसी वोट की वैल्यू को समझाने के लिए जब बाबा साहेब अम्बेडकर हमारे बीच से चले गए, जब उनका कारवां कहीं ना कहीं रुक गया था, तब उस कारवां को आगे बढ़ाया। हमारे रहबर पंजाब के रोपड़ के ख्वाशपुर गांव में जन्मे 15 मार्च 1934 को हमारे रहबर डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का दूसरा रूप मान्यवर कांशी राम साहब ने कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक साइकिल यात्रा की। आप सबके होश उड़ जाएंगे, बड़े से बड़े प्रधानमंत्री भी मान्यवर कांशी राम साहब के चरणों में नतमस्तक होते थे। मान्यवर कांशी राम साहब वो शख्सियत है जब इस समाज के लोग राजनीति के राह को भी नहीं जानते थे, जब इस समाज के लोग डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर को भी नहीं जानते थे, जब उनके कारवां उनके आंदोलन को भूल चुके थे। बाबा साहेब अम्बेडकर सिर्फ महाराष्ट्र की धरती तक सीमित थे, लेकिन पूरे उत्तर भारत में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर को पहचान दिलाने वाले, सभी महापुरुषों को मरणोपरांत जीवित करने वाले शख्स का नाम था मान्यवर कांशी राम साहब, जिस परिवार ने द एनिहिलेशन ऑफ कास्ट जाति का बीज नाश पुस्तक पढ़ के अपनी DRDO वैज्ञानिक की नौकरी को छोड़कर इस शोषित वंचित समाज के लिए अपना घर परिवार त्याग दिया। इस समाज के लिए आजीवन अविवाहित रहे, उन्होंने अपना घर परिवार छोड़ दिया और वो इस साइकिल से गांव-गांव, गली-गली, कूचे-कूचे इस समाज को जगाने के लिए निकल गए। और मान्यवर कांशी राम साहब ने सबसे पहले बामसेफ बनाया, फिर मान्यवर कांशी राम साहब ने दलित शोषित समाज संघर्ष समिति DS4 बनाया। और फिर मान्यवर कांशी राम साहब ने, जिसने इस उत्तर प्रदेश के अंदर 4 बार सरकारें बनाई, मान्यवर कांशी राम साहब ने साल 1984 को 14 अप्रैल को बहुजन समाज पार्टी का निर्माण किया। और उस बहुजन समाज पार्टी ने इसी उत्तर प्रदेश के अंदर, मैं ये बात आपको कुछ नज़्मों के साथ कहूंगा, क्योंकि देश में समाज के लोग बहुजन शायर के नाम से मुझे जानते हैं।